नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। केएल राहुल की इस वक्त चर्चा चल रही है। लगातार सोशल मीडिया पर केएल राहुल ट्रेंड कर रहे हैं। केएल राहुल की चर्चा चल रही है, खबरें चल रही हैं कि केएल राहुल रिटायरमेंट ले चुके हैं। खबरें इस तरीके की भी चल रही हैं कि केएल राहुल क्रिकेट छोड़ सकते हैं। वो अलग बात है, लेकिन क्या अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में केएल राहुल का करियर खत्म हो चुका है? क्या केएल राहुल को टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा? क्या गंभीर की लिस्ट में, क्योंकि गंभीर टीम इंडिया के कोच हैं, जाहिर तौर पर गंभीर की बात जरूर मानी जाएगी, तो क्या गंभीर की लिस्ट में राहुल का नाम कहीं नहीं आता है? क्या गंभीर की लिस्ट में राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अहमियत नहीं रखते हैं? अब ये क्यों चल रहा है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या ईशान किशन ने 2 खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर दिया? इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इन तमाम सवालों का जिक्र इस अपनी वीडियो में करेंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, क्योंकि केएल राहुल को मौका नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है, केएल राहुल टी20 टीम से बाहर हैं, वनडे से बाहर हैं, टेस्ट में थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अब जो प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है गौतम गंभीर का, उस प्लान के तहत केएल राहुल वहां भी फिट बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि क्या केएल राहुल जो हैं अब उनका करियर खत्म हो चुका है? क्या केएल राहुल को मौका नहीं मिलेगा? क्या केएल राहुल वास्तव में संन्यास लेने वाले हैं? तो चलिए चर्चा करते हैं। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्या वास्तव में आपको लगता है, क्योंकि आप टी20 की बात कर लीजिए, राहुल को मौका नहीं मिलता है, वनडे की बात कर लीजिए, मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट से केएल राहुल दूर हैं, तो इस तरह से उन्हें जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया एकदम से। कभी राहुल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे, जरूरत पे ओपन के लिए भी आप उनका इस्तेमाल कर लेते थे ओपनिंग में भी, या फिर नंबर 4 पे राहुल को बहुत समय तक देखा है बैटिंग करते हुए, और राहुल बड़े बड़े इनिंग खेलकर अपने आप को साबित भी किया कि मैं उस पोजीशन पे भी फिट हूं, आप मुझे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में आप शामिल कर सकते हैं। बहुत समय तक राहुल हिस्सा रहे, और उसके बाद एकदम से राहुल को साइडलाइन कर देना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है। उनका फॉर्म भी रहा इस बीच, जिस तरीके से राहुल खराब फॉर्म में भी जाते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल इसलिए उठ रहा है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने। अब क्या गंभीर के आने के बाद राहुल को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया? तो सवाल इसलिए उठ रहा है, क्या गंभीर की पसंद की लिस्ट में केएल राहुल नहीं है? क्या कोई और खिलाड़ी उस जगह को ले लिया है? यहां पर इसीलिए जो आपने बोला ना, किसी और खिलाड़ी ने ले लिया है, यहां पर इसीलिए ईशान किशन का नाम आ रहा है सुर्खियों में। ईशान किशन का नाम क्यों आ रहा है? आप थोड़ा सा समीकरण को समझिएगा। समीकरण को यह समझिए, जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच थे, तब राहुल द्रविड़ के रहते ईशान किशन का करियर खत्म हो गया था। राहुल भी थे उस लिस्ट में, केएल राहुल थे उस लिस्ट में, राहुल द्रविड़ की में ऋषभ पंत थे, कई और खिलाड़ी थे। उस वक्त संजू सैमसन का करियर खत्म माना जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही गौतम गंभीर आए हैं, गौतम गंभीर ने आते ही कह दिया संजू सैमसन को मौके दिए जाएंगे, संजू सैमसन को लगातार खिलाया जाएगा। यह गौतम गंभीर ने अभी बयान दिया है। उसके बाद राहुल द्रविड़, एक मिनट, राहुल द्रविड़ और केएल राहुल का साउथ वाला कनेक्शन था, बिल्कुल सही बोल रहे। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये भी आप कमेंट करके बताना हमें। उसके बाद में अब जैसे गौतम गंभीर आए हैं, संजू सैमसन को लेकर वो चर्चा करने लगे हैं कि संजू को मौका दिया जाएगा। ईशान किशन अचानक से फ्रेम में आने लगे हैं। अचानक से ईशान किशन क्रिकेट भी खेलने लगते हैं। घरेलू क्रिकेट को जो मना करते थे वो घरेलू क्रिकेट में आ जाते हैं। फॉर्म भी अच्छा है, चर्चा टीम इंडिया में भी आने की चलने लगी है। तो जैसे ही कोच बदला, कोच बदलते ही विकेट कीपर भी बदल जाएगा, ऐसा अब प्रतीत हो रहा है। क्योंकि संजू सैमसन और ईशान किशन, ऋषभ पंत फ्रेम से आउट होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से अगर मैं देखूं तो ऋषभ पंत की उतनी चर्चा हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए, या जितना बड़ा खिलाड़ी ऋषभ पंत है उतनी बड़ी चर्चा हो नहीं रही है। तो क्या यहां पर कोच बदलते ही टीम इंडिया का विकेट कीपर भी बदलने वाला है? ईशान किशन के नो डाउट जैसे परफॉर्मेंस उनकी रही है, इसमें कोई शक नहीं है, या फिर कोई सवाल भी नहीं खड़ा हो सकता कि ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिल जाए बांग्लादेश के खिलाफ। अब अगर ईशान किशन आ जाएंगी तो देखिए, नो डाउट ईशान किशन टी20 के अच्छे बल्लेबाज हैं, वनडे के भी हैं, क्योंकि रन बनाते हैं। वनडे में तो उन्होंने ओपनिंग भी की है, 200 रन भी बनाए हैं वनडे में, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी रोहित के साथ बन जाएगा। रोहित के साथ मुंबई में भी वो खेलते ही हैं, दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छी होती है, एक दूसरे को समझते भी हैं। अब अगर टेस्ट में भी ईशान किशन आ गए तो भाई साहब ये तो खत्म है ना, राहुल तो खत्म है। फिर राहुल फिर खेलेंगे क्या? क्योंकि आपके पास तो ऊपर से नीचे तक खिलाड़ी हैं। राहुल के अंदर जो पोटेंशियल है, मुझे लग रहा है राहुल को चांस देना चाहिए। हाँ, राहुल को और मौके मिलने चाहिए, क्योंकि वो खराब दौर चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हो, रोहित शर्मा रहे हो, हर खिलाड़ी के करियर में आता है, और चांस आप दोगे उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं आगे चल के, मुझे
जो दिखता है राहुल के अंदर, जो पोटेंशियल है, जो इनका गेमिंग स्किल है, जो मैंने देखा है, केएल राहुल बड़े मैच के खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है। जब राहुल एक बार खेलना शुरू करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी इनिंग्स राहुल की दिखाई देगी। राहुल 60, 70, 80 बहुत कम करते हैं, फिर बड़ा इनिंग राहुल खेलते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि चाहे कोच हो, मैनेजमेंट हो, राहुल पे भरोसा जताना चाहिए। इस लेवल का इतना बड़ा बल्लेबाज को आप इस तरीके से बिल्कुल साइड नहीं कर सकते, बिल्कुल जो कहते हैं एक फॉर्मेट से आप बाहर नहीं कर सकते, चांस आपको देना पड़ेगा। नहीं, सवाल तो फिर अभिषेक ये खड़े होते हैं, कहां दोगे चांस? भाई आप मुझे ऊपर से नीचे तक ये बताइए कि राहुल को आप चांस कहां देंगे? टेस्ट की चलिए बात कर लीजिए, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो मुझे राहुल नजर नहीं आ रहे। हाँ, ऋषभ पंत, जिस तरीके से ऋषभ पंत को आप अब धीरे धीरे कह रहे, उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो यानी ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं साइड करने का आपका एक प्लान चल रहा है कि हो सकता है इंजरी के बाद जो आप पंत जो देखना चाह रहे हो, वो पंत उस तरीके से उस फिटनेस पे खड़े ना उतर पाए हो सकता है अगर पंत बल्लेबाजी अच्छा कर रहे हैं तो विकेट कीपिंग में शायद आपको उस तरीके से फिटनेस दिखाई दे रहे हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि पंत को शायद साइडलाइन करेंगे और ये ईशान किशन की तरफ जा रहे हैं। तो ईशान किशन की तरफ अगर जाते हैं तो मैं उसके बाद जो बैकअप जो कहते हैं तैयार, मैं संजू सैमसन की जगह मैं केएल राहुल को वहां फिर देखना चाहूंगा। चलिए, ये विकेट कीपर के तौर पर ना, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा जो हमारे दर्शक हैं कि आपका क्या मानना है। देखिए, राहुल का करियर, ये बात तो पक्के कि अब खात्मे की तरफ है। अब ज्यादा राहुल के करियर पर अब मुझे बच नहीं रहा, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट से तो पहले ही अलग थे, उतना फॉर्म भी नहीं था। टेस्ट क्रिकेट में मुझे एक उम्मीद थी कि राहुल आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? ईशान किशन भी नौजवान खिलाड़ी भी हैं, धुआंधार भी खेलते हैं। टीम इंडिया को एक ऐसा विकेट कीपर भी चाहिए जो लंबे वक्त तक खेले और अब बल्लेबाजी भी तूफानी अंदाज में कर सके। हालांकि राहुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे तक प्लेइंग 11 को देखूं तो आप टेस्ट क्रिकेट में रोहित के साथ जाएंगे, शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल, इन दोनों, ये दोनों ही ओपनर रहेंगे। अब राहुल का तो नंबर ओपनर के तौर पर नहीं आता है। अगर साल भर के भीतर फिर रोहित शर्मा चले जाते हैं, हाँ, फिर ओपन में आप किसे के देख रहे हो? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि राहुल के ऊपर टीम मिल जाएगी। कोई और ओपनर नहीं रहा। ऋतुराज गायकवाड़ है आपके पास, याद देखिए, यही तो बात है ना, यही बात है अभिषेक, हमारे पास स्लॉट है भरे हुए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ खाली है। हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बल्लेबाज, अच्छा बल्लेबाज, मैच्योर बल्लेबाज बैठा है हमारे पास लाइन में। आपने 2 टीमें भी तो बनाई है। एक टीम जब छोटी टीमों से मैच होता है सीरीज पे, तो वीवीएस लक्ष्मण के साथ आप बाहर जाते हो, तो 2 टीम आप बना रहे हैं, तो 2 टीमों के लिए आपके पास कम से कम 3 विकेट कीपर तो होने चाहिए ना। वैसे 3 विकेट कीपर, अब मुझे यही तो बात है, देखिए विकेट कीपर उतना चोटिल नहीं होता है, बल्लेबाज या फिर गेंदबाज की बात अलग होती है, विकेट कीपर को उतनी चोट लगती नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोच गौतम गंभीर की जो हिट लिस्ट है, जिसमें जो उन्होंने लिस्ट बना रखी होगी विकेट कीपर्स की जिनको ज्यादा मौके देने हैं, मेरे हिसाब से ईशान किशन, ऋषभ पंत उसमें हो सकते हैं, और संजू सैमसन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तीसरे नंबर पे संजू सैमसन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है, लेकिन मैं संजू से ऊपर राहुल को रखना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है कि राहुल वो आपको भरोसा देते हैं। अगर टीम कहीं फंसी है या बड़ा मैच आप खेल रहे हैं, आप सेमीफाइनल, फाइनल जैसा मुकाबला खेल रहे हैं, वहां अगर टीम आपकी प्रेशर में आती है तो राहुल के अंदर वो कामनेस है, वो पेशेंस है कि राहुल आपको मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर एक सेफ जोन में टीम को डाल सकते हैं। राहुल का वो गेम है, राहुल गेम चलाना जानते, इसलिए मैं कह रहा हूं संजू सैमसन से ज्यादा भरोसा आपको केएल राहुल देते हैं। केएल राहुल, चले ठीक है, देखते हैं। एक ध्रुव जुरैल भी विकेट कीपर जो इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विकेट कीपर जो है ना, कोच के बदलते विकेट कीपर भी बदल गया है, और शायद अब राहुल का करियर मुझे ऐसा लगता है कि खात्म की तरफ है। इसी से निराश होकर हो सकता है कि केएल राहुल ने वो बोल दिया हो कि मैं कुछ बड़ा ऐलान करने वाला हूं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल का अब करियर खत्म है? आप किस विकेट कीपर को अब टीम इंडिया में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ईशान किशन, संजू या फिर बाकी ऋषभ पंत से पहले राहुल को मौका दिया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।